भारत म्यांमार सीमा पर होगी बाड़ेबंदी। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ेबंदी करने के केंद्र के फैसले का इम्फाल घाटी स्थित मैतेई संगठनों ने स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर मणिपुर में नगा और कुकी निकायों ने इसको लेकर विरोध दर्ज कराया है। गौरतलब है कि मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केंद्र सरकार अभेद्य सीमाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी 1643 किलोमीटर की लंबी भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही बेहतर निगरानी सुविधा, सीमा पर एक गश्ती ट्रैंक भी बनाया जाएगा। इस बाड़ेबंदी का उद्देश्य म्यांमार से हो रही घुसपैठ को रोकना है। घाटी स्थित नागरिक निकायों की एक संयुक्त संस्था समन्वय समिति ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन आगाह किया कि इस प्रक्रिया के दौरान राज्य के किसी भी भूमि क्षेत्र से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सहायक मीडिया समन्वयक एम धनंजय ने कहा कि अगर यह 30 साल पहले किया गया होता तो हमें वह हिंसा नहीं देखने को मिलती जो हम आज देख रहे हैं। एम धनंजय ने कहा कि देश की सीमा को फेंसिंग के जरिए बंद किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी के भाषण का एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है। उन्होंने अपने भाषण में भारत के उज्ज्वल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि-कोटि जनों का जो सामर्थ्य है उसे भी बहुत कम शब्दों और बहुत शानदार तरीके से सदन में प्रस्तुत किया है। मैं राष्ट्रपति जी के इस प्रेरक उद्बोधन के लिए और राष्ट्र को दिशा देने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकेंगे। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, इसलिए इस बार मैं भी पूरी तैयारी से आया हूं। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल से एक आवाज आई थी कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। गृह मंत्रालय की सुरक्षा में लगी सेंध। दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने की पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र पर नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आदित्य प्रताप सिंह है। संसद के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय में एक युवक फर्जी दस्तावेज के सहारे घुस गया। दिल्ली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने की पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र पर नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आदित्य प्रताप सिंह है। बताया जा रहा है कि आदित्य किस मकसद से फर्जी आईडी पर घुसा, इसकी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई टेरर एंगल नहीं पता चला है। जानकारी के मुताबिक ये किसी से जालसाजी करने के इरादे से अंदर घुसा था। आरोपी से स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियां भी पूछताछ कर चुकी है। एनपीएस के तहत पेंशन संबंधी लाभों में होगा सुधार। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे की जांच करने के मकसद से एक समिति का गठन किया गया है। वह समिति वित्तीय निहितार्थों और समग्र बजटीय गुंजाइश पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय सुझावित करेगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार लाने के लिए उपयुक्त होंगे। खास बात है कि एनपीएस में जिन बदलावों की सिफारिश होगी उसमें सामान्य नागरिकों के संरक्षण के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। संसद के मौजूदा सत्र में सांसद डिंपल यादव और संगीता कुमारी सिंह देव ने नई पेंशन योजना को लेकर सवाल पूछा था। दोनों सांसदों ने पूछा, क्या सरकार ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार की एनपीएस के अंतर्गत पेंशन के रूप में आहरित अंतिम वेतन का न्यूनतम 50% प्रदान करने की कोई योजना है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि
22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। इसके जरिए भारत के गौरव की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि अयोध्या का पुराना गौरव वापस लौट आया है। हमें खुशी है कि हमने अपना वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। मुख्यमंत्री योगी बोले कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि करके दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, वहां के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मंदिर का मामला तो न्यायालय में था, तो क्या वहां सड़क और बिजली नहीं दी जा सकती थी? क्या सरयू के घाटों की सफाई नहीं की जा सकती थी? लेकिन अयोध्या को कुत्सित मंशा के कारण अभिशप्त रखा गया। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। 5 फरवरी को बजट पेश करने के बाद राम मंदिर जाने को लेकर भाजपा और सपा में बयानबाजी जारी है। भाजपा ने सभी विधायकों को 11 फरवरी को अयोध्या दर्शन कराने का आमंत्रण दिया, जिसे सपा नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है, जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कारण, ईडी के बार बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी का समन जारी किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद दिल्ली सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी द्वारा कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया और केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया। बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में ईडी दिल्ली के सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसको लेकर केजरीवाल को 5 बार समन जारी किया जा चुका है। हालांकि केजरीवाल ने इन समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी ये विशेष ट्रेन। दुनिया की टॉप लग्जरी ट्रेनों में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स अब यात्रियों को धार्मिक यात्राएं भी करवाएगी। यह ट्रेन राजधानी दिल्ली से चलकर शिवनगर बनारस जाएगी और उसके बाद रामनगरी अयोध्या जाएगी। विशेष ट्रेन मथुरा सहित अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हुए 6 दिन में वापसी करेगी। इसमें केवल भारतीय यात्री ही सफर कर सकेंगे। उम्मीद है कि यह ट्रेन मई तक ट्रैक पर आ जाएगी। खास बात यह है कि ट्रेन जिन धार्मिक रूट से गुजरेगी, वहां राम और कृष्ण धुन सुनाई देगी। इसलिए सफर में खाने के मेन्यू में बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत यात्रियों को न तो शराब परोसी जाएगी और न ही उन्हें लंच या डिनर में लहसुन प्याज की सब्जी मिलेगी। संसद का घेराव करेगी कर्नाटक कांग्रेस। कर्नाटक में केंद्र सरकार की ओर से जरूरत के मुताबिक बजट न देने और उसमें भी कटौती किए जाने को लेकर जंतर मंतर पर कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनको जरूरत के मुताबिक बजट नहीं मिला तो वह आगे और बड़े आंदोलन करेंगे। वहीं इस प्रदर्शन में मौजूद कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी रणनीति बनाते हुए आगे का पूरा खाका तैयार किया है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जिन राज्यों में बजट की कटौती की जा रही है, उन सभी को एक मंच पर लाया जाएगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर संसद के घेराव की भी रणनीति बनाई जा रही है। जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल के दर्जनों सदस्य और विधायक शामिल हुए। विदिशा गंज बासौदा के ग्रामगंज स्थित एक गोदाम पर हाल ही में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा छापा मारा गया था और जांच के उपरांत सैकड़ों कुंटल अनाज का स्टॉक गोदाम में मिला था, जिसका मंडी खरीदी से मिलान के उपरांत 5 गुना टैक्स वसूलने की बात मंडी के जांच दल द्वारा कही गई थी। मंडी अधिकारी शंभू सिंह रघुवंशी ने बताया कि जो अनाज गोदाम में पाया गया, उसकी पूर्ण जांच की गई। साथ ही पोर्टल पर दर्ज ऋषभ ट्रेडर्स के रिकॉर्ड से मिलान किया गया, जिसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है। मंडी समिति ने जांच के उपरांत ऋषभ ट्रेडर्स पर 56,200 का 5 गुना टैक्स का जुर्माना लगा दिया, जिसे अब विधि अनुसार मंडी अधिनियम के तहत वसूला जाएगा।
जैसे कि पूर्व में सूचना मिली थी स्थानीय लोगों और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि कुछ दुकानों पर अवैध रूप से अनाज की खरीद बिक्री मंडी नियमों के विरुद्ध की जा रही है, जिसमें संयुक्त जांच दल मंडी और फूड विभाग के द्वारा जांच की गई, जिसमें कुछ जिनसें जो नियमित मात्रा है उससे बिना बिना मंडी अनुज्ञा के उनका विक्रय किया गया था, जिसमें अंतर की मात्रा के अनुसार मंडी सेक्रेटरी द्वारा आकलन किया जा करके उनसे वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए हैं। उसके संबंध में हमने सेक्रेटरी को आज बताया भी है और सीओ जनपद को भी कहा है कि वो उनको 7 दिन का नोटिस जारी करके यदि उनका निर्माण अतिक्रामक के रूप में पाया जाता है या जो उनका खरीदा हुआ प्लॉट है उससे अधिक भूमि पर पाया जाता है, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करें, तो वो नोटिस जारी करेंगे और उसमें निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। जामुनचुआ में 2016-17 में विद्यालय पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, परंतु आज तक उस विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। वही मौके पर देखा गया तो पुराने विद्यालय में क्लास लगी पाई गई, जहां विद्यालय बनने की जरूरत ही नहीं थी, वहां शासन द्वारा विद्यालय बनवा दिया गया। विद्यालय 8 साल पहले बनने के बाद भी उसमें बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है।